नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सनी कुमार। मुख्यमंत्री के जनता दरबार को लेकर के लगातार सियासत चल रही है। ऐसे में आपको बता दें कि राजद के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इससे पहले भी मुख्यमंत्री को जनता दरबार लगा था, लेकिन क्या नतीजा देखने को मिला वह आप सब ने देखा। लेकिन एक बार फिर से जब यह शुरू हुआ है तो ऐसे में क्या कुछ बोल रहे हैं भाई वीरेंद्र जनता दरबार को लेकर के, आइए पहले एक बार फिर से बवाल उठ गया है लगातार जो है, जिसमें जेडीयू की तरफ से और बीजेपी की अलग अलग इस पर आई है। नीतीश कुमार ने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो महिलाओं को शिक्षित करने की जरूरत है, वही यूपी में योगी सरकार ने इसके लिए कानून भी बना दिया है। रेणु देवी बोलती है जो पुरुषों को जागरूक करने की जरूरत है, क्या कहते हैं आप? ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आज से 15 दिन पहले आप लोग के टीवी के माध्यम से ही मैंने इस पर बयान दिया था कि कोई भी कानून बने तो ये तो आरएसएस का एजेंडा चल रहा है और एक संप्रदाय के खिलाफ में ये सब कानून बनाना चाहते हैं। और कोई भी कानून देश में बने तो निश्चित रूप से सर्वदलीय बैठक करके और उस पर निर्णय लेना चाहिए, और जो सर्वदलीय बैठक में फलाफल हो उसी को निर्णय लेना चाहिए। ये चूँकि चुनाव है यूपी में और कई राज्यों में चुनाव है, और बीजेपी जो है आरएसएस के एजेंडा और हिंदू और मुसलमान का कार्ड खेलना चाहती है। जैसे अंग्रेज फूट डालो राज करो की नीति अपनाती थी, उसी तरह यह हिंदू और मुसलमान बांटकर देश को बांटना चाहती है। चूँकि ये सब नाथूराम गॉडसे के संतान हैं। नाथूराम गॉडसे भी अंग्रेजों के दलाल थे और देश की आज़ादी में उन लोगों की कोई भूमिका नहीं है। वो अंग्रेजों का दलाल थे आरएसएस के लोग, और इसमें भी वो चाहते हैं देश को बांटना। तो ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका यह देश है। सबने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश को आज़ाद कराया था। इसलिए कोई भी कानून इस तरह का जो बनता हो, निश्चित रूप से सर्वदलीय बैठक को प्रचारित करके जनता का भी समर्थन प्राप्त करना चाहिए, तभी कोई कानून बनना चाहिए। बिहार में आपको लगता है कानून बनना चाहिए कि बिहार आपको? अरे बिहार में तो बनने नहीं देंगे, किसी भी हालत में यहाँ नहीं बनने देंगे। देश में उनका अगर राज्य है तब भी वहाँ नहीं बनने देंगे। देश स्तर का कानून नहीं बनने देंगे। इस तरह का हम लोग जान दे देंगे, लेकिन इस तरह के कानून जो गलत कानून है, काला कानून है, इसको हम लोग नहीं बनने देंगे। चिराग जी और तेजस्वी जी में आपस में बातचीत हुई है, क्या ये है जो लालटेन से चिराग जलाने की कोशिश की जा रही है? इन फ्यूचर जो है चिराग और तेजस्वी साथ आ सकते हैं क्या? ऐसा कुछ योजना है? देखिए, सबसे पहले मैंने ही बयान दिया था जब चिराग जी की पार्टी को नीतीश कुमार ने तोड़ा और बीजेपी वालों की मदद से, और उसी दिन मैंने बयान दिया था कि अब जनता की निगाहें दो नौजवानों पर है, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव और माननीय चिराग पासवान के। और दोनों के चाहता है जनता चाहती है कि दोनों बिहार के जो सांप्रदायिक शक्तियों से हाथ मिलाकर सरकार चला रहे हैं, उससे बिहार को निजात दिलावें और देश में जो सांप्रदायिक शक्तियां जो सीना तान के चल रहा है, उसकी सीना को तोड़ दिया जाए। जब दोनों आदमी कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे तो निश्चित रूप से सांप्रदायिक शक्तियों को हम परास्त कर सकेंगे, और बिहार में जो सांप्रदायिक शक्तियों की मदद सरकार चल रही है उसको नेस्तनाबूद कर दें। ठीक है, अंतिम सवाल रहेगा जनता दरबार के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्योंकि जो लोग आए हुए थे कल, उसमें एक बात कॉमन था कि सीओ वीडियो की मनमानी जो है वो बढ़ रही है, अफसरशाही जो है। देखिए, जिस राज्य में अफसरशाही चरम पर हो, ब्यूरोक्रेट्स ही सरकार को चला रही हो, वो सरकार कभी भी ब्यूरोक्रेट के खिलाफ में नहीं जाएगी। ये जनता दरबार दिखावा है। पिछले दिनों भी जनता दरबार लगा करता था, उसका कोई फलाफल नहीं निकला। जनता आती है और खाली हाथ लौट जाती है। उनका जो फरियाद है केवल ये नाटक करते हैं और जनता के गाड़ी कमाई का उस पर पैसा खर्चा करते हैं। शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे किस तरीके से भाई वीरेंद्र ने जवाब दिया। जनसंख्या नियंत्रण कानून जो उत्तर प्रदेश में बनना है उसको लेकर के साथ ही साथ कई मामलों पर कैसे सरकार को घेरा है, और खास तौर पर मुख्यमंत्री के जनता दरबार को लेकर भी बड़ी बात कह दी है। तो आप ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC 24 के साथ। फिलहाल के लिए इतना है, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।